तो आप सभी ने बिहार बीसीईसी 2026 का एग्जाम दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है, मैसेज किया था, बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया था कि एग्जाम अच्छा गया है। अब हम जानते हैं कि रिजल्ट कब आ सकता है आप सभी का और क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि रिजल्ट कब आ सकता है, अब बच्चों में खलबली मच गई होगी कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि ना ही आपके पास क्वेश्चन पेपर है कि आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं और ना ही इतना आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी एक अनुमान जो है आपको लगा होगा कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं हर सब्जेक्ट में। लेकिन अगर हम देखें कि रिजल्ट कब आ सकता है, तो एग्जाम आपका इस बार 30 और 31 मई के बीच हुआ है, यानी 30 को हुआ है और कुछ बच्चों का यानी एक एग्जाम जो था वो 31 मई को हुआ है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के जो मेन एग्जाम्स है ये 30 को आपके डन हो गए थे। अब हम बात करें कि रिजल्ट जो है कब आएगा, तो रिजल्ट के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि आंसर की वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन इसमें कोई आंसर की नहीं आती है। बीसीसी जो है आंसर की जारी नहीं करता है, ना ही नंबर जारी करता है आपका, केवल और केवल जारी करता है क्या, रैंक। आपकी रैंक बताता है कि आप किस रैंक पे हैं और उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आपका एडमिशन हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना नंबर जारी कर सकता है कि हम इस तरीके से कट ऑफ का नंबर के अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकें, रैंक जारी करता है, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ होगा, इतना नंबर होगा तो आपका एडमिशन होगा। तो रैंक कब आएगी ये एकदम एग्जैक्ट होती है, ऐसा नहीं है कि आंसर की आएगा फिर दूसरी बार करेक्शन आंसर की आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। एक बार जो है 20 दिन बाद आंसर की आया, फिर बच्चों ने उसे रीचेक किया, 4-5 दिन का समय लिया, फिर उसके बाद जो है उस पे आपका करेक्शन आंसर की आया, करेक्ट करके उसे दोबारा से, उसके बाद फिर 5-10 दिन में रिजल्ट आता है। तो ये 10-15 दिन की प्रक्रिया और बढ़ जाती है, लेकिन ये काम बीसीसी नहीं करता है, डायरेक्ट वो आपका रिजल्ट जारी कर देता है, यानी रैंक जारी कर देता है। रिजल्ट हमें कैसे देखना है तो आप जानते हैं, डायरेक्ट आपको चले जाना है कहाँ पर, आप जाएंगे गूगल पर और यहाँ पर अगर हम जाने कैसे देखना है तो BCECE, ठीक है, BCECE आप सर्च करेंगे, बस वही मेन जहां पर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, ऑनलाइन पोर्टल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर आपको जो है अपना रिजल्ट भी दिखाई देने लगेगा, यहां से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। तो रिजल्ट जो है वो आता है 20 से 21 दिन या 20-22 दिन, 25 दिन के अंदर आपका, 20 से 25 दिन, अगर हम ज्यादा माने तो 25 दिन, कम से कम 20 दिन समय लगता है रिजल्ट जारी करने में। तो अगर हम देखें तो 30 मई को हमारा एग्जाम हुआ था, यानी रिजल्ट कब आ सकता है, 20 से 25 जून के अंदर में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। क्योंकि अभी तक बीसीसी ने कोई करेक्ट डेट तो हमें नहीं बताई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अभी तक के जो आंकड़े हैं 2025, 24, 23 के अकॉर्डिंग बीसीसी 25-30 दिन में अपना जो है 20-25 दिन में रिजल्ट जारी कर देता है। उसी अकॉर्डिंग हम कम से कम 20 दिन के पहले, तो 20 जून के पहले नहीं आएगा, और हाँ 20 के बाद आ सकता है, 25 दिन आपको लग सकते हैं। ठीक है, तो आपका 20 से 25 जून के आसपास रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि काउंसलिंग कब कराएंगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होती है, तो काउंसलिंग जो है आपकी ये जुलाई में स्टार्ट होती है। रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद सबसे पहले मैथ वाले बच्चे, बीएससी वाले बच्चे, उसके बाद जो है नर्सिंग वाले, ये जो है अपनी काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग कराने में लगभग इनका काफ़ी समय लगता है, जुलाई और अगस्त पूरा चला जाता है, तब तक ये काउंसलिंग कराते रहते हैं। ठीक है, तो जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जो है रिजल्ट जो है वो 25 जून तक आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगा कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा, अभी 12th क्लियर किया होगा, उसके बाद अपना एग्जाम जो है दिया होगा,
और आपको पता है कि सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है बीएससी नर्सिंग का, क्योंकि 11th और 12th सब यहाँ पर पूछता है और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। तो बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हुई होगी। और आप जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग जो है एक बहुत अच्छा कोर्स है, तो अगर आपका 1 साल तैयारी करने में लग भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस बार आपका एडमिशन नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि आप 1 साल तैयारी करके, या फिर अगर आपने 12th की डायरेक्ट बाद तुरंत आपने बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम दिया था और आप चाहते हैं कि 1 साल आप प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को दें, या इस बार रिजल्ट ना अच्छा आने पर आप दोबारा से तैयारी करें, तो आपके लिए है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सभी को सिलेक्शन दिलाने वाला बैच, जो कि 2027 का यकीन प्रो बैच है और ये यकीन बैच है। इस बैच के माध्यम से बहुत सारे बच्चे बिहार में सिलेक्शन लिए हैं 2025 में, और इस बार भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेंगे। इससे भी ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। ये तो केवल आपके पास एक डेमो है। अगर हम बात करें कि इस बैच में क्या है, जो यकीन प्रो बैच है, तो ये बैच पूरे आपके अगले साल 2027 एग्ज़ाम तक आपके पास रहने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम तक आपके पास रहेगा। सबसे ज़्यादा सरकारी कॉलेज में इसी बैच से बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। और साथ में आने वाले हमारे जो बैच है यकीन 2 बैच, और हमारा जो क्रैश कोर्स होगा, जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी, सब कुछ आपको इसमें फ्री में मिलेगा। यानी एक बार अगर आपने बैच ले लिया तो हमारे साथ आप बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग के अगले मई के एग्जाम तक साल भर के लिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी रुपया इसके बाद देने की जरूरत नहीं है। 1499 का ये बैच है और नंबर यहाँ पर है, आप इस नंबर से जो है जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो सीधे जाइए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करिए और बैच ले सकते हैं। दूसरा बैच हमारे पास है बिहार बीएससी नर्सिंग का, ये यकीन बैच। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा आपको लाइव क्लास, साथ में डाउट क्लास, जो भी क्लास हम कराएंगे उसका क्लास नोट पीडीएफ। इसके बाद मिलेगा आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। इसके बाद मिलेंगे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद मिलेगा आपको मॉक टेस्ट। ये सब कुछ इसमें मिलेगा, साथ में इसमें भी मिलेगा। और बात करें तो ये बैच जो है ये हम कुछ समय के लिए हमारा रहता है। इसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कराते हैं और 5 साल के पीवाईक्यू कराते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स कंप्लीट होने तक, जो भी हमारा 4 महीने तक या 5 महीने तक, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक के लिए ये बैच होता है। नंबर आपके पास वही है, यहाँ से भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये बैच ऐड चाहिए तो इसमें भी ये बैच ऐड होता है। ये बैच अगर आप ले लेते हैं तो आपको ये बैच अपने आप मिल जाता है, और साथ में आपको आने वाले हमारे जो बैच है यकीन 2 बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, ये बैच आपको साथ में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आगे सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, केवल आपको एक बार सिलेबस पढ़ने की जरूरत है, तो आपके लिए ये बैच है। इस बैच से आप लेकर पूरा सिलेबस पढ़ के, पीवाईक्यू सॉल्व करके, मॉक टेस्ट दे करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जितना ज्यादा हम चाहें पढ़ सकें और बार बार हम सिलेबस का रिवीजन कर सके, बस यही फर्क है दोनों में। वहां हम एक बार सिलेबस कराएंगे, यहाँ हम कई बार सिलेबस का रिवीजन कराएंगे। यकीन 2 में कराएंगे, फिर क्रैश कोर्स में कराएंगे, फिर आपको टेस्ट सीरीज देंगे। साथ में इस बैच में जो भी सिलेबस चलेगा वो भी यहाँ पर आपको चलेगा। तो ये सारे फीचर यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ में इसमें लाइव क्लास, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, सब कुछ इसमें तो ऐड है ही, लेकिन यहाँ पर जो है लिमिटेड सोर्स है और एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। लेकिन अगर आप इस बैच को लेते हैं तो ये इसमें ऐड मिलेगा और बार बार आपका कोर्स कंप्लीट होता रहेगा मात्र 1499 यानी 1499 में। तो अगर आपको लगता है कि तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, हमें दोबारा से तैयारी करने की जरूरत है, तो देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता चला होगा कि आप कितना नंबर लेकर के आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। ठीक है, तो इसके लिए आप तुरंत बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आपको फोन करना है, नहीं तो सीधे डाउनलोड करिए अल्फा इंस्टीट्यूट
प्रो ऐप, और यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, ये बैच भी और बाकी सारी जानकारी भी। इस नंबर पे कॉल करिए, प्रोसेस पूरा आपको पता चल जाएगा। और साथ ही ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने बीसीएसई का एग्जाम दिया है तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद काउंसलिंग और काउंसलिंग के बाद कैसे लेना है आपको एडमिशन, इस सब की जानकारी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से और सबसे पहले प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो भी अगर कोई भी डाउट भी है आपका तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर उसका मिल जाएगा या उस पर वीडियो मिल जाएगी, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।